किया है पलटवार। ईरान ने दर्जनों मिसाइलों की बरसात कर दी है। ईरान ने जो अमेरिका ने गलती की, सजा अब इजराइल को मिलेगी, क्योंकि एक्सपर्ट कल ही कह रहे थे और यह बात हम भी कह रहे थे कि सबसे बड़ा जो मिलिट्री बेस है अमेरिका का दुनिया में वो खुद इजराइल है। इजराइल खुद ही पूरी दुनिया में अमेरिका का चमचा है और पूरी दुनिया के लिए अमेरिका का एक पिट्ठू है। तो सीधा ये होना चाहिए कि भाई इजराइल के अलावा ईरान कहीं हमला ना करे। मतलब अगर नुकसान अमेरिका ईरान को पहुंचाए तो ईरान पूरी ताकत से इजराइल पर हमला करे। मतलब कोई भी देश अगर ईरान को परेशान करे तो ईरान कुछ ना करे, सिंपल पॉलिसी है, कुछ ना करे, इजराइल पर मिसाइल दागना शुरू कर दे, दबा, क्योंकि ये क्लियर हो गया है कि इजराइल पूरी तरह से बेकार है, कमजोर है, डरपोक है। अपनी लड़ाई वो खुद कभी आज तक नहीं लड़ पाया है। उसे हमेशा पापा की जरूरत पड़ी है और दुनिया भर के साथियों की जरूरत पड़ी। तो बेहतर यह है कि ईरान पूरी ताकत से इजराइल पर हमला करे और वही हुआ है। ईरान ने मिसाइलों की बरसात कर डाली है। मिसाइल किस तरह से इजराइल की तरफ बढ़ी हैं देखिए। गुड मॉर्निंग इजराइल। مشمارة رماد أكوبية سيفن يهودا أوديم كفار نادر جيفن زكريا يوزيك عاجور زدوت ميخا سرجيم ليون زيروف كريات جاد الميجان كريات ملاقي القدس مريم عقبة كريات زيتفين البابا يفعل أسامي يفعل مروئي مع ليلي بونا علي عفرة شاجوت أريل نفرين حمي الطيبة हजरात, ये वो तस्वीरें मिली है मुझे और हमारी टीम को जो इजराइल ने रोकने की कोशिश की। आपको पता है इजराइल ने 6 दिन से पूरी तरह से सेंसरशिप कर रखा है। इजराइल की जो चटनी बन रही है और बनी है और तबाही मची है, कबर खुदी है इजराइल की। भाई साहब, उनकी तस्वीरों को सेंसर कर रख, जर्मन टीवी चैनल्स को भी रिकॉर्ड करने नहीं दे रहा है इजराइल। उसके बावजूद ये जो मंजर आया है मेरे पास, इससे सोचिए क्या ही तबाही मची होगी। अब सेंसर करने के बाद, पूरी पाबंदी लगाने के बाद जो तस्वीरें अब दिखाने वाला हूं, उससे अंदाजा लगाइएगा कि ईरान की मिसाइलें गिरी हैं और तबाही क्या ही मची है। जी हां, सही सुना आपने, ईरान की मिसाइल पूरे इजराइल में अलग अलग जगह हिट हो गई हैं। देखिए,
אני נמצא בזירת ההרס, פה בצפון הארץ, 3 מבנים שנפגעו קשה. היו פה לכודים, לוחמי האש חילצו אותם, הייתה אזעקה נוספת, התמגנו וכעת יוצאים להמשך פעולות חילוץ וסריקה. וואו. וואו. אבל איפה הייתה אזעקה? אל תצאו. راح نص النوردو، شوف كل النوردو وهرتسل تعب. Пиздец. Охуеть. Вот это. הנה הטיל אשכרה. איזה קיצון. הנה תקוע. לא? כן. למעלה בו, תראו איזה כוח, איזה הרס. מזמור לדוד אדוני רואי לבשר מינות את אשר אביכם וחגנן נפשי שרים חגך גם עצמו. גם כי אלך וגייס על מוות לא אירא רע כי אתה עמדי שכתך משנתך המה נחמוני כאורך חמש וחנך צהרי וישנת בשמן ראשי כוסי רווייך כה בחסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. שהם יתוק הדינים לכולם, כל הפצועים, כולם יצאו בשלום בעזרת השם יברך. יהיה ישועות, 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 ישועות לכל עם ישראל, ישועות, 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 ישועות. دمار شامل. كل البنيانين حوالي 6-7 بنيانين بسفير دمار شامل. في 3 بنيانين من ورا. Пиздец. सबसे बड़ी बात यह है कि 20 से 25 मिसाइल दागी थी जिसमें 10 से 11 आधी गिर गई हैं। यानी इजराइल कह रहा था परसों तक कि हमारे डिफेंस कमजोर हुए हैं, पहले हम 90% रोक रहे थे, अब 65%। भाई साहब आप बताइए 20 मिसाइल में से 10 मिसाइल गिर गई तो यानी 50% ही हमले इजराइल रोक पा रहा है ना। यानी दिन प्रतिदिन इजराइल की क्षमता, जो डिफेंस सिस्टम की क्षमता है, वो खत्म हो रही है। बड़ी बात यह है कि तेल अवीव और हाइफा, कौन सा इलाका? तेल अवीव और हाइफा में जो इजराइल का मिलिट्री बेस है, ये निशाना था जिसमें भारी तबाही की खबर आ रही है। अब मजेदार